क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए आगे कहता है 81 नंबर क्या कहता है एक थैले में 216 रुपये थे। फिर समझिएगा, जिनमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप दे दीजिए 1 रुपया, उसके बाद दे दिया आपका 50 पैसा, नहीं समझे थे फिर बता देते हैं, और उसके बाद कितना दिया था 25 पैसा। फिर मेरा बात समझिए, एकदम बढ़िया समझिएगा। कहता सिक्के, ध्यान दीजिए, वो कौन सी लिखा है सिक्का। सिक्का देगा तो क्या निकालना है मूल्य, और मूल्य देगा तो क्या निकालना है सिक्का। तभी आपका देखिए सिक्का दे दिया। चलिए एक चीज़ और हम पहले क्लियर करते तब बढ़ेंगे। बोलिए 10 रुपया का अगर हम 8 आना सिक्का करवाए 50 पैसा का, 10 रुपया दिए बोले 8 आना सिक्का करवे क्या होगा। अब 10 रुपया दिए बोले 4 आना सिक्का करवे क्या होगा 40 गो। 10 गो 10 पैसे सिक्का देंगे क्या रुपया 100 रुपया। 10 गो 10 पैसे दिए 1 रुपया। 5 गो 20 पैसे दिए क्या रुपया 1 रुपया। इतना बात सवाल नहीं समझ रहे हैं। अगर इतना बात समझ रहे हैं तो आराम से सवाल बना दीजिएगा। ठीक है ना, हम 5 रुपया दिए, अब बोले कि 5 रुपया का सिक्का करवाइए, क्या सिक्का हो जाएगा 5 गो। 1 रुपया लिखेंगे तो 5 गो, और 50 पैसा लिखेंगे तो 10 गो, 4 आना लिखेंगे तो 20 गो। चलिए अब यहाँ पे देखिए कहता है सिक्का की संख्या कितना है 2 गो, 3 गो और 4 गो। अब एक बात बताइए, हम आपको जो है सो रुपया दिए, अब बोले आपको रुपया दिए, अब बोले कि देखिए अच्छा आप ही हमको जैसे 2 गो सिक्का दिए 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला 2 गो सिक्का दिए तो क्या रुपया हुआ 2 रुपया। ये 2 रुपया कौन चीज़ है मूल्य है। देखिए 3 गो सिक्का आप 8 आना वाला दिए तो क्या रुपया हुआ 1.5 रुपया हुआ, जिसको हम कितना लिखेंगे 3/2। और 4 गो सिक्का दिए 25 पैसा वाला क्या रुपया हुआ 1 रुपया। आप बताइए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1। जब आंसर हर के रूप में है तो हर कैल्शियम लगा आपस में गुना करेंगे तो सब कैल्शियम कितना आपका 2, तो सब में 2 से गुना कर दिए तो 2 दूना कितना हो गया 4, आई 2 से 2 कट गया कितना हुआ 3, आई 1 दूना कितना हो गया 2। ये 4 3 2 जो निकला है किसका अनुपात निकला मूल्य का। देखिए ना यहाँ पर कौन सी लिखा है मूल्य, ये किसका अनुपात निकला मूल्य का। तो 4 3 7 2 9 कहते हुआ 4 3 7 2 9, ये जो मूल्य ये जो अनुपात हो रहा किसका अनुपात हो रहा मूल्य का। क्योंकि देखिए यहाँ पर थैला में 216 रुपया दिया है, रुपया क्या है मूल्य है। तो 9 रेशियो बराबर आपका कितना दिया 216, तो 1 रेशियो बराबर आपका कितना हो गया 24 हुआ। 1 रेशियो बराबर कितना हुआ 24। अब देखिए अब वो कहता है आपसे क्वेश्चन में क्या कहता है, इनमें 50 पैसे कितने सिक्के हैं। 50 पैसा का सिक्का की संख्या पूछता नहीं कि मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर 50 पैसा का मूल्य निकला हुआ है। ये 50 पैसा कौन सी निकला है मूल्य निकला है। 1 रेशियो का मान 24, तो 3 गुना 24 तो 24 दिया कितने रुपया हुआ 72 रुपया। अब 72 रुपया कहेंगे 8 आना सिक्का करवा के ले आइए, क्या लेकर आइएगा 144। हम आपको 72 रुपया देंगे, अब बोलेंगे दुकान से 8 आना सिक्का करवा के आइए, क्या लेकर आइएगा 144 करवा के लाइए। 1 रुपया में क्या होगा 2 गो, इसीलिए हम 2 से गुना कर दिए तो 72 गुना कितने हुआ 144। अगर 4 आना सिक्का करवाएंगे तो 1 रुपया में क्या चेरनी 4 गो, तो 72 में 4 से गुना कर देंगे। बस समझ गए ना। अगर 10 पैसा का सिक्का करवाना है तो 1 रुपया में क्या 10 पैसे 10 गो, तब हम 10 से गुना कर देंगे। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए लिखिए। स्टार्ट है ललका चल रहा ललका। हटा दे लाल का कलर उजला कलर। देखिए सही बोले, भूल गए हो। बैकग्राउंड है कलम, ठीक है। चलिए अगला देखिए अब कितने नंबर हो जाएगा आपका 82 नंबर। 82 नंबर देखिए क्या कहता है, कहता एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, तो कितना दिया हो 1 रुपया 50 पैसा और उसके बाद कितना दिया आपका 25 पैसा। एकदम पूरा गौर से समझते रहिए सवाल, ठीक है ना। इसका सवाल बहुत बढ़िया सवाल है। फिर यहाँ पर कितना दे रखा आपका 25 पैसा, तो यहाँ पर दे दिया 25 पैसा। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, गौर करिए क्या लिखा है। कुल 378 सिक्के हैं,
क्या बोला गया, 378 सिक्के हैं। तो कहता मूल्य का अनुपात क्या, अभी जस्ट हम बोले थे यहाँ पर मूल्य देगा तो क्या निकालना, सिक्का, और यहाँ पर सिक्का देगा तो क्या निकालना, मूल्य। तभी कौन चीज दे दिया, मूल्य दे दिया। तो यहाँ पर अब आपका मूल्य लिखिए और निकालना हमको क्या है, सिक्का। तो मूल्य कितना कितना है, 11 अनुपात नहीं 13, पहले कितना दिया वो 13, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 13 अनुपात 11 अनुपात 7 दे दिया। अब एक बात समझिए, एकदम पूरा गौर से एकदम माइंड फ्री करके रखिए। अब जैसे मान चले कि कोई आदमी अब जैसे आप ही में से कोई लड़का हम रुपया दिए, अब बोले देखिए 13 रुपया, मान चले कभी जैसे 10 रुपया सिक्का आता ना, वैसे 13 रुपया सिक्का आता है। हम 13 रुपया सिक्का आपको दिए, अब बोले दुकान से आप 1 रुपया वाला सिक्का करवा के आइए, क्या सिक्का लेकर आइएगा, 13 सिक्का लेकर आइएगा। आपको हम फिर 11 रुपया लेके दिए, अब बोले 50 पैसा सिक्का दुकान से करवाइए, क्या लेकर आइएगा, 22 को। आपको हम 7 रुपया दिए, अब बोले 4 आना वाला 25 पैसा सिक्का करवा के आइए, क्या लेकर आइएगा, 28 को। 1 रुपया में क्या चरानी, 4 गो, तो 7 चौका कितना 28। 1 रुपया में क्या अठानी, 2 गो, तो 11 दूना करते 22। 1 रुपया में क्या सिक्का, 1 गो, तो 13 गो, 13 कहीं कितना हुआ 13। इतना बात समझ गए, ये मूल्य था। अब ये नीचा वाला कौन चीज है, सिक्का है। अब देखिए सिक्का की संख्या कितना, 28 2 30 20 50 50 10 60 और 3 कितना हुआ 63। 63 रेशियो बराबर सिक्का की संख्या यहाँ पर देखिए कितने दिया 378। तो बराबर किस साइड भी सिक्का बराबर को साइड सिक्का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 378 हो गया। भाग दीजिए, अब 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, बोलिए 6 से 36 का 18 का 18वां की 1, अच्छा 36 6 हो जाएगा 63 का। अब देखिए आपसे कौन चीज पूछ रहा है, तो कहता है आपसे क्वेश्चन ध्यान दें, कहता है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तब आप एक बार बताइए, वो 50 पैसा वाला सिक्का क्या है 22 गो, तो 22 गुने 6 यानी कितना होगा 6 दूना 22 तो 1 14 12 13 132। अब यहाँ पर देखिए मूल्य रहता तब इसको सिक्का बदलते, लेकिन ये अभी सिक्का दिया तो इसको बदलने की आवश्यकता है नहीं है। अगर यही बोल देता कि 50 पैसा वाला का मूल्य क्या हुआ, तब बताइए क्या होता। अभी जैसे सिक्का की संख्या 132 निकला है ना, इसी का अगर मूल्य पूछ देता तब इसका आधा कर देते, क्या सच हो जाता, ठीक है। तो अभी आपका यही आंसर हुआ, क्योंकि अभी सिक्का की संख्या पूछ रहा है, ठीक है, लिख लीजिए। अभी तक क्लियर हुआ नहीं इस बात को, हाँ वो भी हो जाता है। मूल्य है तो मूल्य से गुना कर दिया, सिक्का पूछ रहा है तो सिक्का से गुना कर दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, अब क्वेश्चन लिख लीजिए। समझे, की बोल रहे हैं जी, तो बनाइए सवाल लिखिए ना। अच्छा देंगे, अभी इस बात मत करिए। हटा दें इसको। चलिए अगला देखिएगा, 82 के बाद 83 नंबर की कहता है। 83 देखिए वही है, सिक्के रुपया वाला, ध्यान दीजिएगा इधर। कहता है एक थैले में 25 पैसे, ध्यान दीजिए आप, एक थैला में कितना है 25 पैसा, उसके बाद फिर कितना दे दिया आपका 10 पैसा, ठीक है, और उसके बाद फिर कितना दे दिया है 5 पैसा, ठीक है, 5 पैसा। कहता है 1 2 3 के अनुपात में है, ठीक है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 के अनुपात में। यदि थैले में कुल धन 30 है। अब एक बात बताइए, अब ये कौन सी किसका संख्या दिया है, तो सिक्का का, सिक्के दिया है कि रुपया दिया है। कहता है एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे 5 पैसे के सिक्के का अनुपात, देखिए यहाँ सिक्का लिखा है, सिक्का का अनुपात कितना दिया 1 2 3। जब सिक्का दिया तो निकालना कौन चीज है, मूल्य निकालना। ध्यान दीजिए इधर बाबू, सिक्का दिया तो क्या निकालना है, मूल्य। देखिए 25 पैसा वाला एगो सिक्का है, क्या रुपया बोलिए, 25 पैसा वाला एगो सिक्का, 1 रुपया का चौथा भाग 1/4 लिखेंगे। अगर ऐसे हम दिक्कत हो रहा है ऐसे लिखिए, 25 पैसा है, इसको रुपया बनाने के लिए 1 रुपया में कितना पैसा 100 पैसा, 100 पैसा तो भागा 100, तो 25 से कहीं 25 25 चौका 100, यानी कितना होगा 1/4। देखिए आपका 2 गो सिक्का है 10 पैसा वाला, 2 गो सिक्का, देखिए सिक्का की संख्या क्या हुआ 2 गो, क्या गो 10 पैसा वाला, 10 गुना कितना पैसा हुआ 20 पैसा, और रुपया बनाने के लिए किससे भाग 100 से, तो 20 से कहीं 20 20 5 100, यानी कितना होगा 1/5। देखिए 3 गो 5 पैसी है तो कितना हुआ 15 पैसा,
15 पैसा का रुपया बनाने के लिए किससे भाग 100 से। तो 5 तिया 15, 5 काटेंगे 20, तो ये कितना हो गया 3/20। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए जब आंसर हर के रूप में रहता है, हर कैल्शियम लेकर आपस में गुना करेंगे। 4, 5, 20 कैल्शियम कितना होता है 20। तो सब में वो क्या करिए 20 से गुना कर दीजिए। जब 20 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20 हो गया, ये 5 चौका 20 हो गया, और 20 से 20 कट गया तो 3 हो गया। अब देखिए 5:4, 5 4 9 और 3 कितने हुआ 12, और 12 रेशियो बराबर कितना रुपये दे रखा है, कहना गया 30 रुपया। कुल धन कितना दिया है 30। तो देखिए 6 दूना 12 और 6 पंचे 30, यानी 1 रेशियो बराबर कितना हुआ 5/2। 1 रेशियो बराबर कितना हुआ 5/2। 2 गुना में तो उधर भाग में जाएगा ना 5/2। तो आपसे किसका पूछता, कहता 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखिए 5 पैसा वाला सिक्का क्या हुआ है, 5 पैसा वाला सिक्का क्या हुआ है 5 पैसा वाला सिक्का 3 गुना है 3 गो। तो 3 को 5/2 से गुना करेंगे तो 5 या 15 बटा कितना हुआ 2, 7.5 रुपया हुआ, 7.5 रुपया हुआ। इसमें आपसे कौन सी पूछता है, 1 सेकंड बताइए, 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए तुरंत। देखिए यहाँ पर कहते हैं 1 रेशियो और कहते हैं 5/2 आया ना 5/2। अब यहाँ पर देखिए आपका मूल्य कितना है 3 है, और 3 को 5/2 से गुना करेंगे तो 5 तिया कहते हैं 15/2। 15/2 मतलब कहते हैं 7.5 रुपया। अच्छा सिक्का पूछता किसका है 5 पैसा वाला। तो 1 रुपया में क्या 5 पैसे 20 गो, 20 5 पैसे 1 रुपया। तब इसमें 20 से गुना कर दीजिए। जब 20 से गुना करेंगे तो 2 से काटेंगे 10 बार में, 15 में कहते हुआ 150। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। फिर समझिएगा एक बार और बताते हैं। देखिए 25 पैसा 10 पैसा 5 पैसा, जिसका सिक्का का अनुपात कितना दिया 1:2:3। अब देखिए अब उस सिक्का दिया क्या निकालना है मूल्य। तो 25 से कहीं 25, तो 25 पैसा को रुपया बनाने के लिए किससे भाग देंगे 100 से। तो ये कितना हो गया 1/4। देखिए 2 गो 10 पैसे है तो 10 गुना कितना हुआ 20 पैसा। अब 20 पैसा को रुपया बनाने के लिए किससे भाग देंगे 100 से। तो 20 से कहीं 20, 20 पंचे 100 कितना हो गया 1/5। ये देखिए 5 तिया कितना हुआ 15 पैसा, रुपया बनाने के लिए किससे भाग देंगे 100 से। 5 तिया 15, 5 काटेंगे 20, तो यहाँ पर हो गया 3/20। अब देखिए आंसर हर के रूप में रहता, हर कैल्शियम लेकर आपस में गुना करेंगे तब 4 5 20 कैल्शियम कितना होता है 20। तो सब में 20 से गुना करिए तो 4 पंचे 20 5, 5 चौका 20 4, 20 से 20 तो कितना हुआ 3। अब देखिए 5 4 9 और 3 12, मूल्य का अनुपात कितना निकल गया 12। अब 12 बराबर कितना धन दिया है 30। तो 6 दूना 12, 6 पंचे 30। तो 1 रेशियो बराबर कितना हुआ 5। आई 2 देखिए रेशियो गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 5/2। तो अब यहाँ पर देखिए अब 5 पैसा का मूल्य कितना है तो 3 को जब 5/2 से गुना करेंगे तो 5 या 15/2 यानी 7.5 रुपया हुआ। अब कहता है इसको 5 पैसा का सिक्का बताइए। तो आपको पता है 1 रुपया में 5 पैसा का सिक्का 20 गो होगा, 20 गो होगा। तो 20 से इसमें गुना कर दिए रुपया को सिक्का बनाने के लिए। तो 15/2 में 20 से गुना करेंगे तो 2 काटेंगे 10, और 15 दही कितना हुआ 150, यानी 5 पैसा का सिक्का की संख्या क्या होगा 150 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। लिख लिए हैं, लिख लीजिए। हो गया। चलिए 83 बाद अगला हो जाएगा अब 84 नंबर। ध्यान दीजिएगा 84 नंबर रुपया सिक्का वाला बस उतना ही 83 तक था, ठीक है। देखिए वो कहता है 3 कक्षा में छात्रों का अनुपात 2 3 5 है। देखिए पहला कक्षा हुआ, ये दूसरा हुआ और ये तीसरा हुआ। कितना दिया 2:3:5 दिया। कहता है प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र बढ़ा दें तब इसका रेशियो कितना होता है 4:5:7। मेरा बात सुनिएगा, कोई आदमी कोचिंग चला रहा है, पहला क्लास में 2 अनुपात में बच्चा है, दूसरा में 3 है और तीसरा में 5 अनुपात में है।
अब इसमें क्या हुआ कि सभी क्लास में पहला दूसरा तीसरा में सब में 20-20 को बच्चा बढ़ गया। तो जब बढ़ गया तो इसका अनुपात 4:5:7 हो गया। तो अनुपात में अनुपात देखिए, 2 से 4 हुआ कते बढ़ा 2, 3 से 5 हुआ कते बढ़ा 2, और 5 से 7 हुआ कते बढ़ा 2। तो अनुपात में अनुपात वो 2 बढ़ा, और 2 रेशियो बराबर संख्या में कते बढ़ गया है, तो 20 छात्र बढ़ गया है। तो 1 रेशियो बराबर कितने हुआ 10 हुआ। तो कहता आपसे क्वेश्चन में कहता आरंभ में तीनों कक्षाओं में कुल छात्र की संख्या कितनी है। तो आरंभ में 3 में देखिए 5 3 8 और 2 कितने हैं 10 है, और 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो गया आपका 100। ठीक है, तो आरंभ में बच्चा कितना था 100 था। ठीक है, आरंभ में बच्चा की संख्या कितना था 100। यहाँ तक कंप्लीट है ना, समझे कि नहीं समझे। अनुपात में अनुपात सबका 2 बढ़ रहा है ना, और संख्या में कितने बढ़ रहा 20 बढ़ रहा है। सबका रेशियो बराबर है ना, 2 सब में बढ़ रहा है, और 2 बराबर 20 एक रेशियो बराबर 10। लिख लिए, आप समझे कि नहीं समझे। समझे, देखिए आप रेगुलर क्लास रही है, ठीक है।